हेलो, नमस्कार, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? मेरा नाम है सोनम यादव और मैं यूपीपीसीएस और यूपीएससी और टीजीटी की पढ़ाई कर रही हूँ। अपने नाम के आगे कुछ लगाना चाहती हूँ, बस उसी चीज का संघर्ष है। अभी 2:30 बज रहा है, पूजा वगैरह करके मैं बैठ गई हूँ पढ़ने। अगरबत्ती भी लगा दी है मच्छर की। आप लोग भी ख्याल रखिएगा क्योंकि अब थोड़ी सी सर्दी कम हो गई है तो मच्छर बहुत ज्यादा हो गए हैं। तो जब हम ठीक रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, तभी हम पढ़ाई कर सकते हैं। और क्योंकि हम लोग नींद भी कम लेते हैं पढ़ाई के चक्कर में और दिन में बहुत सारा काम होता है, तो प्रोटेक्ट करना हमको बहुत ज्यादा जरूरत है। आज तबीयत थोड़ी सी खराब है, गले में भी दर्द है और थोड़ी बॉडी पेन भी हो रहा है, तो मैंने गर्म पानी बोतल में भर के रख लिया है, पीती जाऊंगी और पढ़ती जाऊंगी। सबसे पहले मैं कुछ कमेंट ले रही हूँ। मुझे विक्रांत का मैसेज था, कमेंट था कि आपका पॉलिटी और ज्योग्राफी कितना हो गया है। तो देखिए विक्रांत, मैंने जब अपना शेयर किया था यूपीएससी वाला टारगेट कि मैं कैसे कर रही हूँ, तो मैं आपको बताया था कि मैं बुक जैसे फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक नहीं पढ़ रही हूँ। मैं पीवाईक्यू के जरिए कर रही हूँ। मतलब जैसे 2013 में जितने क्वेश्चन आए थे तो उसमें जितने भी टॉपिक थे वो मेरे तैयार हो गए हैं। 2014 में जितने भी टॉपिक थे वो तैयार हो गए, तो मैं वैसे ही कर रही हूँ ज्योग्राफी का भी और वैसे ही करूंगी इन्वायरमेंट का। उससे क्या है कि पीवाईक्यू मेरे तैयार हो रहे हैं, उनके जो चारों ऑप्शन है वो तैयार हो रहे हैं, उस और उसमें जो सोल्यूशन होते हैं उनके अराउंड जो क्वेश्चन बनते हैं वो मेरे तैयार हो रहे हैं। अभी मैं मॉक लगाने जा रही हूँ पर्यावरण का, जो मेरे 2023 में मैंने लिए थे और मैं एग्जाम देने गई थी, तो वो मेरे रखे हुए थे, तो वही मैं लगा रही हूँ। अभी मैंने नया कोई यूपीएससी का टेस्ट सीरीज नहीं लिया है, जो पिछले रखे हुए बस मैं उसमें करंट के क्वेश्चन नहीं लगा रही हूँ। तो जितने भी अब जैसे इन्वायरमेंट का है तो मैं ओमार सीट पर लगाऊंगी और फिर इसके सॉल्यूशन पढ़ूंगी। अभी 2 घंटे लगा के मैं इसको कंप्लीट करूंगी। फिर दिन में जब मुझे समय मिलेगा तो इसके सारे सॉल्यूशन मैं लगाऊंगी और फिर इसके नोट्स बना के रख लूंगी और उसको बार बार रिवाइज करूंगी। मैं इस तरीके से कर रही हूँ, मतलब क्योंकि समय थोड़ा सा कम रहता है तो पूरा बुक वाइज पेज वाइज नहीं कर पा रही हूँ मैं। और एक कमेंट था कि मेरी एज कितनी है, तो आपने ध्यान नहीं दिया होगा, हो सकता है आप मेरे नए सब्सक्राइबर हैं, क्योंकि मैं हर शॉर्ट ज्यादातर शॉर्ट में मैं अपनी एज लिख देती हूँ ताकि जब भी किसी लेडीज या गर्ल्स या हाउस वाइफ के पास मेरा शॉर्ट्स पहुंचे या वीडियो पहुंचे तो उसको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि हाँ इनकी एज 31 हो गई है, मेरी एज 31 है। तो जब ये पढ़ रही हैं, ये स्ट्रगल कर रही हैं, तो हमारे पास भी उम्मीद है ये करने की। तो आपके कमेंट का आंसर ये था। और एक कमेंट बरखा सोनकर जी पूछ रही हैं एज का, तो मैं एज आपको बता दें, यूपीपीसीएस में 2 जुलाई 1985 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, ये यूपीपीसीएस की एज है। ठीक है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगी कमेंट में, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं वहाँ ये पूरा पीसीएस का डाल दूंगी नोटिफिकेशन, वहाँ आप एक एक चीज़ पढ़ लीजिएगा। और लास्ट कमेंट और ले लेती हूँ जो बार बार मुझे आता है कि दी आप कितने बजे सोती हैं और आप इतनी जल्दी कैसे उठ जाती हैं। तो डियर, मैं 10:30 या 11, कभी कभी 11 बज जाते, नहीं तो 10:30 तक मैं सो ही जाती हूँ। और दिन में 20 मिनट या 25 मिनट का नैप लेती हूँ, मैं रेस्ट करती हूँ। और देखिए, जिसके अंदर आग लगी होती है ना कुछ करने की, फिर उसका नहीं होता है कुछ भी। मुझे मतलब मैं सोती हूँ ना 2 बजे, जब मेरा अलार्म बजता है ना, तो एक बार भी कभी कभी ऐसा होता है, जब बहुत ज्यादा सर्दी थी तो मुझे लगता था हाँ थोड़ा सा सो जाऊं, नहीं तो मेरी आंख खुल जाती है और डायरेक्ट मैं वॉशरूम में जाती हूँ और अपना गर्म पानी वहां लगाती हूँ, और जाते जाते मेरी आंख खुल जाती है और बस मैं वापस आती हूँ, कपड़े वगैरह उठा के ले जाती हूँ, इतने में प्रॉपर नींद खुल जाती है। आपको भी अगर लगता है कि नहीं हो पा रहा है तो आप भी नहा कर पढ़िए। मैं बार बार आपसे बोल रही हूँ, अपने आप को फ्रेश फील करा के फिर पढ़िए।